क्या हो अगर हम आज एक टाइम मशीन में बैठें और सीधे पहुंच जाएं साल 2000 में। आज हमारी टाइम मशीन है ये किताब, छबीली दुनिया, उस दौर की एक बहुत ही पॉपुलर ह्यूमर मैगजीन। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आज से लगभग 2 दशक पहले लोग किन बातों पर खिलखिलाकर हंसते थे। ये देखिए, ये है छबीली दुनिया का जनवरी 2000 का अंक। ये सिर्फ एक पत्रिका नहीं है, बल्कि उस समय के ह्यूमर और सोच का एक टाइम कैप्सूल है। आइए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या मजेदार खजाना छिपा हुआ है। तो चलिए शुरुआत ही करते हैं सीधे एक चुटकुले से। गंजा होने का फायदा, कोई एकाएक मिलने आ पहुंचे तो आपको सिर्फ टाई ही ठीक करनी पड़ती है। कितना सीधा, कितना सरल ह्यूमर था, है ना? अब आते हैं उस टॉपिक पर जो शायद हर दौर के ह्यूमर का सबसे पसंदीदा विषय रहा है, रिश्ते और खासकर पति पत्नी के बीच की वो मीठी सी नोकझोंक। ये वो किरदार हैं जो हमें अपने आसपास ही देखने को मिल जाते थे, एकदम सच्चे और जाने पहचाने से। तो किस्सा कुछ ऐसा है। एक पति हैं जो बड़े गर्व से अपनी पत्नी को एक सर्वे के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि मर्द दिन में कम बोलते हैं और औरतें, वो काफी ज्यादा बोलती हैं। यहां तक तो सब ठीक लगता है, एक आम सी शिकायत। और फिर आता है पंच लाइन। पत्नी का जवाब पूरी बाजी ही पलट देता है। वो कहती है, वो इसलिए क्योंकि हमें हर बात मर्दों को दोहरानी पड़ती है। और मजे की बात देखिए, पति का वो आखिरी सवाल, क्या? वो इस बात का सबूत है कि पत्नी ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। यही तो उस दौर के ह्यूमर की खूबसूरती थी, रोजमर्रा की सिचुएशन से निकली हुई कॉमेडी। अगला चुटकुला भी रिश्तों पर ही है, लेकिन इसका अंदाज थोड़ा सा अलग है। एक आदमी अपने दोस्त को बताता है कि वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है। अब दोस्त हैरान होकर जब वजह पूछता है तो कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लेती है। यहाँ आता है कहानी में असली ट्विस्ट। दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जवाब मिलता है, खबरें आ रही थीं। अब जरा सोचिए, खबरों पर कौन डांस करता है भला? ये जो बेतुकापन है ना, यही तो असल में हंसी पैदा कर रहा है। सिर्फ शब्दों के अलावा इस मैगजीन की जान थे ऐसे कार्टून्स। ये बिना कुछ कहे ही पूरी कहानी बयां कर देते थे। जैसे ये कार्टून, जो उस दौर के एक आम भारतीय परिवार के सीन को बड़े मजेदार ढंग से दिखाता है। मतलब ह्यूमर सिर्फ पढ़ने में नहीं, देखने में भी था। ओके, तो अब थोड़ा गियर बदलते हैं। अब बारी है दिमागी कसरत की। कुछ हाजिर जवाबी और पहेलियां जहां सारा मजा बस एक ही लाइन में छिपा होता था। जरा ये डेफिनेशन देखिए। मच्छर मतलब इंजेक्शन की ऐसी सिरिंज जो उड़ सकती है। क्या कमाल का नजरिया है। एक रोजमर्रा की परेशानी को कैसे एक मजेदार और एकदम सटीक लाइन में बदल दिया। अच्छा, अब एक पहेली। सब लोग अपनी लॉजिक वाली टोपी पहन लीजिए। सवाल स्क्रीन पर है, आराम से सोचिए, मैं कुछ सेकंड देता हूं। और सही जवाब है सिर्फ एक। अरे हैरान हो गए? देखा, जवाब कितना सिंपल था, है ना? लेकिन पहेली को इस तरह से बनाया गया था कि हमारा दिमाग सीधा कैलकुलेशंस में उलझ गया। यही तो इन शब्द खेलों का असली मजा था। चलिए अब बारी है कुछ लंबी कहानियों की। ये ऐसे चुटकुले हैं जो धीरे धीरे एक माहौल बनाते हैं और फिर आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। ये कहानी है नजरिए की। एक जूता कंपनी 2 सेल्समैन को एक दूर दराज गांव में भेजती है। पहला सेल्समैन निराश होकर रिपोर्ट करता है, यहाँ कोई स्कोप नहीं है, यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं। लेकिन दूसरा उत्साहित होकर कहता है, फौरन 2 ट्रक जूते भेजिए, यहाँ तो हर किसी को जूतों की जरूरत है। सोचिए, एक ही सिचुएशन पर सोच का कितना बड़ा फर्क है। ये सिर्फ एक चुटकुला नहीं, एक तरह से बिजनेस लेसन भी है। अब एक कहानी सुनते हैं, एक जमींदार और उसके माली के बेटे की। जमींदार हर मेहमान के सामने उस लड़के को बेवकूफ साबित करने के लिए एक खेल खेलता था। जाहिर सी बात है, हम सब यही सोच रहे हैं कि वो लड़का ऐसा क्यों करता है। तो आखिरकार एक मेहमान ने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया। और लड़के का जवाब सुनिए, जिसने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। जिस दिन मैंने 5 रुपए का नोट उठा लिया, उस दिन ये खेल खत्म हो जाएगा। मतलब जिसे सब मूर्ख समझ रहे थे, वो असल में सबसे ज्यादा होशियार निकला। वो रोज के फायदे के लिए अपनी लंबी कमाई का रास्ता बंद नहीं करना चाहता था। वाह! और खत्म करने से पहले जरा इस मजेदार कार्टून पर एक नजर डालिए। कैप्शन है, हाँ मेरे को मालूम है किनारी बाजार का रास्ता, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। एक कार वाला एक ट्राईसाइकिल वाले से रास्ता पूछ रहा है। ये छोटी छोटी बेतुकी बातें ही उस दौर के ह्यूमर को कितना जिंदा दिल बनाती थी। तो इस पूरे सफर के अंत में
आइए एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं कि हमने जो कुछ भी देखा और पढ़ा वो हमें ह्यूमर के बारे में क्या बताता है। पति पत्नी की नोकझोंक, सीधे साधे किरदार, चालाकी से भरी कहानियां, ये सब उस समय की एक झलक दिखाते हैं जब शायद जिंदगी थोड़ी और सरल थी और ह्यूमर भी। कुछ बातें आज भी हमें हंसाती हैं, जबकि कुछ शायद थोड़ी पुरानी लग सकती हैं, जो ये भी दिखाती हैं कि समाज कितना बदल गया है। और ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ह्यूमर का जो कोर है, उसका जो सार है, वो समय के साथ बदल जाता है या सिर्फ उसे परोसने का रूप और अंदाज बदलता है? इस पर सोचिएगा जरूर।